गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बस ठीक ठाक हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी गले की आवाज़ से पता चल रहा हुआ मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो रखा है। आरोही भी अभी जग गई है, इधर बैठी हुई है ब्रश करके। बस मैं उसको दूध वगैरह पिलाती हूँ। 10 बज चुके हैं। काव्यांश हो गया था, मेरे कारण काव्यांश को भी सर्दी जुकाम काफ़ी हो गया है गाइस। चलिए गाइस, थोड़ी आवाज़ में भी लग रहा है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है गाइस, बस ये है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो गाइस, आज मिल रही हूँ कल के बाद। कल से ब्लॉग चालू किया है, पर कल बिल्कुल भी कोई शूट नहीं किया था गाइस। मेरी बिल्कुल भी आज भी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। और चेहरा भी मेरा बहुत ज़्यादा वीक वीक लग रहा है इस कारण, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इधर काव्यांश की भी तबीयत ख़राब है। आज मेरी मम्मी को भी सर्दी जुकाम हो रहा है कि हम लोग वहाँ से आए इंदौर से सफ़र करके, बस उसके बाद तो ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है कि हम लोग सभी वीक वीक सा लग रहा है। और इधर पढ़ाई कर रही है, मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण आज मेरा ब्लॉग नहीं आया। अब मैंने ब्लॉग का टाइम चेंज कर दिया है, सुबह मॉर्निंग का। गाइस बस अभी मैं मॉल जा रही थी आरोही के लिए पिज़्ज़ा का सामान लेने। उसे पिज़्ज़ा खाना था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। अब शायद कल से मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। चलिए फिर मिलते हैं मॉल जाकर। बस गाइस निकल लिए मॉल के लिए। ये देखिए हमारे यहाँ पे मंदिर है एक सोसाइटी के अंदर ही। बस मॉल जा रहा है, रोड के क्रॉस करके ही मॉल है, ज़्यादा दूर तो नहीं है मॉल, बस पास में ही मॉल है। तो बस मॉल से सामान ले लूँ। आरोही के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगी। वो करीब मुझे आज पिज़्ज़ा ही खाना है, वो भी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा चलो सामान लेकर आ जाते हैं। चलिएगा, है मेरे कॉलोनी के बाहर का एरिया, काफ़ी अच्छी जगह है। और सामने ही मॉल है, रोड के उस क्रॉस करके वो सामने लाइटिंग दिख रही है, उस साइड ही मॉल है। देखिए मेरे संग आरोही जा रही है, काव्यांश को मैं छोड़ के आई हूँ। चलिए गाइस फिर मिलते हैं। देखिए गाइस पहुँच गए थे बस मॉल। यहाँ से लेना था मुझे दूध, क्योंकि मम्मी ने बोला था दूध भी लेकर आ जाना, जा ही रहे हो तो तुम्हारा भी काम करके आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनने 4 लीटर दूध मंगाया था, क्योंकि उनका दूध वाला अभी आ नहीं रहा है देने, इस कारण। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी लेकर आ जाऊंगी। और अब मेरा ब्लॉग सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में आएगा। अब मेरा शेड्यूल चेंज कर दिया है मैंने। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ब्लॉग डाल दूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग सुबह देखिए अब इसके बाद, क्योंकि आज तक मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप लोग मेरा फेस भी देखेंगे तो बहुत डल हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस, सर्दी जुकाम के कारण वीकनेस हो गई थी कि मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं हो रहा था। देखिए आरोही यहाँ खड़ी हुई है, आरोही को लेना थी चीज़, क्योंकि आरोही को ब्रेड चीज़ खाना थी, तो मैं उसके ही लिए गई थी। तो यहाँ से आरोही के लिए चीज़ का छोटा वाला पैकेट लिया। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे, क्योंकि आरोही के लिए मेरे को लेना था बिस्किट, क्योंकि उसका जो बिस्किट खाती है मॉल में मिल जाता है। देखिए यहाँ पर है ना वेजिटेबल वगैरह है, जो हरी शिमला मिर्ची आती है कलर वाली, वो है, दूध है। ये पास में है तो बहुत अच्छा है कि जल्दी से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पास में है। नहीं तो दूर होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने कहा चलो अब ऊपर चलते हैं, बिस्किट वगैरह ऊपर है। ये रिलायंस मॉल है, तो इसलिए पास में एक बना हुआ है, तो चले जाते हैं। हाँ ये है, इसलिए तो आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय किया करें। आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो जब भी देखते तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे बहुत सपोर्ट करें बस। और आप लोग देखिए अब मैं ऊपर जाऊँगी। ऊपर से मुझे जो जो सामान लेना था, काव्यांश को घर ही छोड़ दिया था पापा के पास, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नहीं तो आजकल वो अपने नाना जी को परेशान कर रहा है कि चलो बाहर घूमने, चलो बाहर घूमने। बस यही वो मेरे पास कम आ रहा है, अपने नाना जी के पास ज़्यादा जा रहा है घूमने के लिए। तो बस देखिए आरुई कैसे खड़ी है एंजॉय में। आरुई वैसे मॉल नहीं आती, आरुई मना कर देती है, पर आरुई को अपना खुद की कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आरुई ज़रूर मेरे साथ मॉल आती है। तो बस वो इसीलिए मेरे साथ मॉल आई हुई थी, क्योंकि उसको चीज़ लेना थी। तो इस चक्कर में वो मेरे साथ आ गई थी। बस फिर मैंने उसके यहाँ से बिस्किट वगैरह, ऊपर सेकंड फ्लोर पर आ गई थी, मुझे यहाँ से बिस्किट वगैरह लेने थे आरोही के लिए। तो वो सब भी लेना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो कभी भी मांगती है तो फिर ख़त्म हो जाता है। तो कहती है अब मुझे वही बिस्किट चाहिए, तो फिर एकदम कौन लेने चाहेगा। तो मैंने पहले से ही ला कर रख लेती हूँ कि इमरजेंसी में जाना ना पड़े, कि पापा को ना भेजना पड़े कि जाओ बिस्कुट लेकर आ जाओ।
क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के बाद भी खाने को। तो फिर मैंने यहाँ से 4 पैकेट बिस्किट के लिए। ये बाय 1 गेट 1 चलता है, ज़्यादातर यही चलता ही रहता है बड़ौदा में, डी मार्ट में भी यही चलता है ऑफ़र। और यही वाले मैंने अभी हम लोग इंदौर से आ रहे थे तो एक होटल पर गाड़ी रुकी थी, मैंने वहाँ पर लिए तो रेट टू रेट दिया। कितने का? 70 रुपये का एक, वो 70 का 35 का दिया था। हाँ 70 रुपये में 2 दिए थे। ये यहाँ पे 35 में 2 आते हैं, वहाँ 35 का 1 दिया था। तो रेट टू रेट दिया था। ये सोचो कितना महंगा है। कि कहीं पे भी रास्ते में ढाबे वगैरह पर रुकती तो वो तो होता ही है, वहाँ तो पैसा कमाया ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा महंगा दिया था। अब भी बस बच्चे सो गए, मतलब काव्यांश सो गया, आरुई तो अभी नहीं सोई है। मैं एडिट कर रही थी वीडियो, तो मैंने कहा चलो अभी एडिट करके डाल देती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock के आएगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो। बच्चों को तो यही है कि कहीं पे भी जाओ उनको तो अपना खाने पीने का जो चाहिए वो चाहिए। मतलब ग्वालियर आके भी आरुई को ये है मेरी सब चीज़ें होना चाहिए। नहीं तो कह रही थी मेरा पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, तो मैंने कहा नहीं चलो मैं अपन चीज़ लेकर आते, क्योंकि वो पिज़्ज़ा ज़्यादा खाती भी नहीं है, फिर क्या मतलब। तो यहाँ पर भी 50% मामा अर्थ के प्रोडक्ट पे चला था। फेशियल किट्टी तो हल्दी वाली थी, टर्मरिक वाली। तो फिर मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, गर्मियों में टर्मरिक फेशियल कोई नहीं कराता। तो शैम्पू था, ऑयल था, साथ की दोनों शैम्पू तो मेरे को नहीं ले रहे थे। तो बस मैंने देखा आगे भी एलसीसी की भी किट पर ऑफ़र चल रहा था। ज़्यादातर इस मॉल में ऑफ़र अच्छा चलता है। अब इसमें 50% ऑफ़ है। 300 रुपये की थी शायद किट, फेशियल किट। तो सीधे सीधे आधे की हो रही थी, तो मुझे लेना नहीं थी, इसलिए मैं बस देख कर चल दी थी। फिर मैंने कहा मेरे को लिप बाम लेना थी, क्योंकि मैंने जूडियो की ली थी पर वो मेरी मिल नहीं रही है। मैंने कहाँ रख दी ऐसे कि आरुई को दी थी, पता नहीं कहाँ रख दी, तो वो मेरी मिल नहीं रही। तो मैंने कहा चलो दूसरी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ना वैसलीन की लिप बाम ली। इधर खड़े थे अंकल, तब तो वैसलीन में डब्बी वाली भी आ रही थी, मेरे को तो वो लेनी थी। तो बस मैंने 40 रुपीज़ की लिप बाम ली। पाउडर वगैरह देख रही थी, क्योंकि मम्मी का भी सामान लेने जाना था, उनने भी बोल दिया था कि मेरा भी लेके आ जाना। तो बस वही सब देख रहे थे कि क्या क्या है। फिर आरुई ने जो हम खादिम वाला सोप लेते हैं वो आरुई को मिल गया था। इधर आरुई नहीं थी मेरे पास, आरुई गई थी अपना और कुछ देखने। तो फिर मेरे पास सोप लेकर आई कि मम्मा मेरा वाला सोप मिल गया। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अपन को अभी क्या ज़रूरत है, यहाँ से क्या क्या लेके जाएंगे। इसलिए बस अब याद आ रहा है कि मतलब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, जब याद आ रहा है कि उसका जैम रह गया था, जैम, वो जैम पराठा या जैम ब्रेड खाती है तो वो रह गया है। तो अब चलो फिर पास में है, फिर कभी जाकर लेकर आ जाएंगे। वो भी मुझे अभी वीडियो एडिट करते थे याद आ रहा था कि आरुई लिए सो आरुई मुझे दिखाने आई थी। तो फिर मैंने कहा जाओ आप रखाओ, अपन को नहीं चाहिए। तो वो फिर रखने गई थी, देखिएगा। फिर देखिए वो लेकर आई है, मुझे दिखा रही है, फिर रिटर्न रखने गई है कि मम्मा ये वाला सोप यहाँ पे भी मिलता है। तो मैंने कहा सब दूर मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि एक सोप कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सब दूर मिलता है। तो बस उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। आज मैंने पूरा ब्लॉग बनाया कि आरुई मेरे साथ मॉल में कितना क्या क्या करती है, क्योंकि आज तक मैं कभी पूरा ब्लॉग नहीं बनाती मॉल का, हमेशा शॉर्ट बनाकर कर देती हूँ कंप्लीट। पर आज पूरा है बस। अब इसके बाद हम लोग नीचे जा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा चलो नीचे घर चलते, क्योंकि घर भी आके फिर देखना था, क्योंकि काव्यांश को छोड़कर गई थी। तो इधर आरुई अपने टॉय देख रही थी, ABCD वाले। देखिए आरुई को जहाँ टॉय दिखे उसके मतलब की चीज़ होती है वहाँ आरुई ज़रूर जाती है देखने। तो बस आरुई अपनी चीज़ें देख रही थी और मैं यहाँ लिफ्ट का वेट कर रही थी। बस लिफ्ट आ गई थी तो मैंने कहा चलो आरुई नीचे जाना है। तो आरुई मेरे पास आ गई दौड़ के कि नीचे जाने के लिए। बस इसके बाद मैंने बिल कराया, क्योंकि नीचे आना था। मैंने कहा चलो नीचे जाके जल्दी से बिल करा लेते हैं, क्योंकि बिल कराने में भी अभी टाइम वगैरह लगेगा, क्योंकि हाल तो हो नहीं जाता, क्योंकि भीड़ भी आज सैटरडे था। तो सैटरडे को तो भीड़ भी होने लग जाती है। सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए मॉल वगैरह के ऑफिस भी ऑफ होते हैं। तो लोग सभी ज़्यादातर शॉपिंग करने इसी दिन आते। मुझे भी एक आध दिन में मार्केट जाना है, पर मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम तो है, प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी साथ नहीं देता। मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको भी सर्दी जुकाम उनको इतना ज़्यादा हुआ है कि उनको फीवर भी आ रहा है।
और मेरा इतना ठीक है कि मुझे पर खांसी हो रही है बहुत, इसलिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ तो मुझे खांसी आने लग जाती है, इसलिए नहीं कर रही। इधर आ रही थी कि हाथ रख के चल रही है साथ साथ, फिर कह रही थी मम्मा आधा सामान मुझे पकड़ा दूँ क्योंकि वजन लग रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा आप क्या पकड़ोगी, अभी तो आप बहुत छोटी है। मैंने कहा नहीं मैं लेके चलूँगी। तो कहती मैं आपके हाथ लगा लूँ, अभी से इतनी होशियार हो जाते हैं सच में बेटियाँ, क्या बेटे सभी बहुत जल्दी होशियार हो जाते हैं मम्मा पापा के सपोर्ट के लिए। तो बस मेरा साथ दे रही थी कि मैं पकड़ लेती हूँ। बस मैंने यहाँ से मॉल से आ गई थी, मैं निकल रही थी बस बिल करा कर, बस इसके बाद मैं घर पहुँचूँगी बस।